अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 90वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 5 आयतें, आयत नंबर 158 से आयत नंबर 162 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युअमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए, ऐ लोगो, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। वो ज़ात कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी के पास है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। वही ज़िंदगी बख्शता है, वही मौत देता है। लिहाजा तुम अल्लाह पर और उसके रसूल उम्मी नबी पर ईमान लाओ, जो ख़ुद भी अल्लाह और उसके तमाम कलिमात पर ईमान रखते हैं, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ। वमिन कौम मूसा उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में एक गिरोह ऐसा भी है जो हक़ के मुताबिक रहनुमाई करता है और हक़ के मुताबिक ही इंसाफ करता है। वक़त्तानाहुम इस्नतै अशरता अस्बातन उममा व औहैना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमुहु अन इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंबजसत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम व ज़ल्ललना अलैहिमुल ग़माम व अनज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने उन बनी इसराइल को 12 कबीलों के लिहाज से 12 गिरोहों में तकसीम कर दिया था, और जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने उनकी तरफ वही की कि आप पत्थर पर अपनी लाठी मारिए। चुनांचे उन्होंने मारा तो उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। तब हर कबीले ने अपना घाट जान लिया, और हमने उन पर बादलों का साया किया, और हमने उन पर मन व सलवा नाजिल किया, और कहा वो पाक चीज़ें खाओ जो हमने तुमको बतौर रिस्क अता की हैं। और उन्होंने नाशुक्री करके हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपने आप ही पर जुल्म करते थे। व इज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रियत वकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम वक़ूलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीआतिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। और जब उनसे कहा गया तुम उस बस्ती में ठहरो और उसमें जहाँ से चाहो खाओ, और उसमें दाखिल होते वक्त कहो हमें बख्श दे, और बस्ती के दरवाज़े में से सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे। अनकरीब हम नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यज़लिमून। मगर उनमें से ज़ालिमों ने इस बात को उसके अलावा से बदल डाला जो उनसे कही गई थी, तब हमने उन पर आसमान से अज़ाब भेज दिया, इसलिए कि वो जुल्म करते थे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 90वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की 5 आयतें, आयत नंबर 158 से आयत नंबर 162 तक। आयत नंबर 158 पर गौर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, अजमों के लिए भी है, सबके नबी है। क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दीजिए ऐ लोगो। तो अन्नास का लफ्ज़ आया, ऐ लोगो, लोग में पूरी दुनिया के लोग शामिल हैं। तो जितने लोग हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना वो उम्मत इजाबत है, और जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, तो वो उम्मत दावत है, उनको दावत दी जाएगी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं, चाहे वो अरबी जानने वाले हो या अरबी जानने वाले न हो। उसके बाद आगे ये कहा जा रहा है कि तुम लोग ईमान लाओ रसूल पर, नबी उम्मी पर। तो अगर नबी उम्मी भी ईमान रखते हैं अल्लाह ताला पर। अब देखिए, उम्मी आया है, उम्मी उनको कहते हैं जो पढ़ना लिखना ना जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अक्लमंद ना हो। भाई ज़ाहिरी तौर पर लिखना पढ़ना नहीं जानते, कोई उस्ताद दुनिया में नहीं है, लेकिन जिब्रील अमीन आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया है, अल्लाह ताला ने उनको भेजा था। तो उम्मी इसका मतलब ये नहीं कि पढ़े लिखे नहीं हैं तो जानकार भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देख लीजिए, वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन समझदार हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना, वो तो सैयदुल बशर हैं, इमामों के इमाम हैं, बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग हैं, वलियों के वली हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं। आगे जिक्र हो रहा आयत नंबर 159 पर गौर कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं यहूदियों में से जो बात मानने वाले भी हैं। तो चंद ही लोग ऐसे हैं जो बात माने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब उसके बाद आयत नंबर 160 में कहा जा रहा है कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटों के लिए 12 कबीले जो थे, वो 12 चश्मे अल्लाह ताला ने उनके लिए जारी फरमा दिए।
اور ہر چشمے کا الگ الگ نقیب نگران مقرر کر دیا۔ یہودیوں پر انعامات کا تذکرہ ہو رہا، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بدلی کا سایہ کیا، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان لوگوں کو کھلایا، دسترخوان نازل کیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا پاکیزہ جو چیز ہے وہ کھاتے پیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پتہ یہ چلا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے کہا ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو آدمی خود ہی ظلم کر کے اپنا نقصان کر لیتا ہے، اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 162 میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے، زمین سے بھی عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہے۔ تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں، ظالموں کو اللہ چھوڑتے نہیں، ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں، اور ظالموں کی پکڑ ہونی ہی والی ہے۔ اس لیے آدمی کو ظلم سے باز آنا چاہیے، اور مظلوم کی دعا اللہ سنتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچا دے، لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آخری انسان تک اللہ پہنچا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔